तो गाइस आज हम बात करेंगे कासल मानवा के चैप्टर नंबर 30 और उससे आगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था किमशिन लोगों ने हाशोंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर अटैक करके अपना बदला ले लिया होता है, यानी कि किमशिन ने अपना बदला ले लिया होता है। हाशोंग कंस्ट्रक्शन के सीईओ किम जेहुन को पूरी लाइफ भर का ट्रॉमा मिल चुका होता है, लेकिन हाशोंग कंस्ट्रक्शन के साथ ये सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं था। हम अभी होयाम के एक टैटू शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे किमशिन के सारे 7 के जख्मी लोगों का इलाज चल रहा होता है। वैसे भी ये जगह रात के टाइम पे इलीगल ट्रीटमेंट सेंटर बन जाती है। यहाँ पे गुंडे मवाली आके अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पे जो लड़की काम करती है उसने काफी सारों के पट्टी वट्टी बांध दी होती है और अब जिंटे की चोटों में नजर मार रही होती है, लेकिन जिंटे बिल्कुल मस्त होता है और कहता है, हे क्या ये सब कुछ करने के बाद तुम फ्री हो? नहीं, मुझे और पेशेंट्स को भी देखना है। लेकिन येशुल ये देख के हैरान होता है कि जिंटा भी इस तरीके से फ्लर्ट कर रहा है जैसे मतलब अभी जो उसने देखा था कुछ समय पहले वो हुआ ही नहीं है। यानी कि जिंटे ने जो येशुल के सामने मौत का नंगा नाच दिखाया था सबको, इसलिए येशुल हैरान होकर अपने मन में कहता है, और आखिर इसकी ये बॉडी का क्या मामला है? इसकी बॉडी में इतने सारे स्कार्स कैसे हैं? क्या इससे पहले इसने कोई जंग लड़ी है जिस वजह से इसके शरीर में इतने निशान हैं? लेकिन दूसरी तरफ चा शोमिन किम सिन के पास आती है और कहती है, तो तुमने तुम्हारा बदला ले लिया। मैं हमेशा सोचती थी किम जेहुन को ऊपर वाला कभी न कभी सजा देगा और आखिरकार किम जेहुन को उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। तो अब आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है? तुमने ये जो कुछ भी करा है इसके बाद किम शोंग युंग चुप नहीं रहेगा। इस वक्त हमारे लोगों की हालत कुछ ज्यादा सही नहीं है, इसलिए अगर अभी तुम उनसे फाइट करने का प्लान कर रहे हो तो इस बार तुम हार जाओगे। और आपको याद दिला दो, किम योंग शंग किम जेहुन का फादर है और किम टेहुन किम जेहुन का बड़ा भाई है। चाशुमिन की बातें सुनने के बाद किम सिन कहता है, हमारी असली प्रॉब्लम किम योंग शंग नहीं है बल्कि किम टेहुन है। मैं किम टेहुन से मिलके उससे बात करने की सोच रहा हूँ। क्या बात करने की सोच रहे हो? लेकिन तुम उसे ऑफर क्या करोगे? शिन अपनी जगह पे उठता है और कहता है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए, लेकिन जल्द ही हमारे पास होगा। और किम शिन एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर के साथ काफी ज्यादा तेज दिमाग वाला बंदा भी है, इसलिए जरूर किम शिन ने कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं किम टेहुन को जो हॉस्पिटल से बाहर आके अपनी कार में बैठ चुका होता है और किम जेहुन की सेक्रेटरी भी कार में ही होती है जो किम टेहुन से माफी मांगती है क्योंकि वो किम जेहुन को नहीं बचा पाई थी, मतलब उसकी जो भी हालत हुई थी। किम टेहुन इसकी माफी को एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि सेक्रेटरी के हाथ में उस वक्त कुछ नहीं था, इसलिए कहता है, वेल अभी मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रुप की जिसने हमारे ऊपर हमला करा था, आखिर वो लोग हैं कौन? इसके बाद ये छोकरी बताना स्टार्ट करती है कि जिस ग्रुप ने हमारे ऊपर हमला करा था वो होयाम में नया आया है जिसके लीडर का नाम है किम शिन। इस बंदे ने होयाम के काफी सारे गैंगस्टर्स को अपने साथ मिलाया और डीएस सिक्योरिटी को निगल लिया और ये सब कुछ उसने होयाम में आने के बाद बस कुछ ही दिनों में कर लिया था। ये बंदा किम शिन हाई स्कूल में किम जेहुन का क्लासमेट भी हुआ करता था और स्कूल में इसकी फाइट एक बारी सीईओ किम जेहुन के साथ भी हुई थी, जिसके बाद किम शिन को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया था और इसके कुछ समय बाद कासल ने उसके फादर की हत्या कर दी थी। किम शिन के फादर को जान से मारने का ऑर्डर हमारे चेयरमैन किम योंग शंग ने दिया था और इस मामले को रिप्रेजेंटेटिव बेगडो चान ने खुद संभाला था, यानी कि किम शिन के फादर की जान बेगडो चान के हाथों से गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद किम टेहुन कहता है, तो आखिरकार किम शिन अब तक कहाँ था और क्या कर रहा था? अगर कोई बंदा 8 साल या फिर उससे ज्यादा तक लापता रहता है तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और किम शिन इतने सालों बाद वापस आया है और अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी, साथ में जेहुन को एक ऐसा ट्रॉमा दे दिया जो वो कभी भुला नहीं पाएगा। किम जेहुन कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे आसानी से कोई ट्रॉमा दे सके। वो छपरी किम शिन, उसकी स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की होंगी। क्या तुमने उस बंदे को अपनी आंखों से देखा था? हाँ, मैंने उसे देखा था जब उसने हाशोंग कंस्ट्रक्शन के हेडक्वार्टर पे हमला करा था। वो बंदा इतना ज्यादा स्किल्ड था कि उसने बहुत जल्दी 10 स्किल्ड गार्ड्स को हरा दिया था हमारे। वो किसी ड्रैगन की तरह है जो अपनी बदले की आग में पागल है, इसलिए मैं ये बात बोल सकती हूँ वो दोबारा हम सब के लिए वापस आएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। होयाम में भी जो अशांति फैली है उसकी ही वजह से फैली है, अगर हमने उसे मार दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, इसलिए शिंटेजिन को कॉल मिलाओ, उसको निपटाने के लिए वो बंदा काफी होगा। और शिंटेजिन वही बंदा है जिसको पिछले कुछ चैप्टर्स में हम क्लीनर बोल रहे थे। शिंटेजिन अभी एक चर्च में होता है और इसे पिछले चैप्टर में ही ऑर्डर मिल गया था किम शिन को टपकाने का। किम जेहुन की सेक्रेटरी उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में बोल रही होती है, तो इस बार ये काम शिंटेजिन को दिया गया है। भले ही वो एक धार्मिक बंदा है
लेकिन ज्यादातर सारे गंदे काम उसको ही करने के लिए मिलते हैं। वो हमारी इस शहर की 2 तलवारों में से एक है जो इस शहर को बचाती है। उसका जॉब नेम मुझे उसके लिए थोड़ा सही नहीं लगता, लेकिन शहर के सबसे ज्यादा खतरनाक बंदों में उसका नाम लिया जाता है। और क्योंकि बेकडू चान अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो अकेला बंदा है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं इस काम के लिए। इसी के साथ शिंटे जिन चर्च से निकलने लगता है अपना काम करने के लिए, लेकिन इतने में ही चर्च का फादर उसको रोक लेता है और कहता है, क्या आज तुम जल्दी जा रहे हो? आज तुमने अपना कॉन्फेशन भी नहीं करा। लेकिन शिंटे ने चर्च की एक बेंच में थोड़े से पैसे छोड़ दिए होते हैं और अपनी मुंडी हिलाता है और चुपचाप से यहाँ से चला जाता है। ये देख के चर्च का फादर कहता है, ये हमेशा ऐसा ही करता है, कुछ पैसे यहाँ पे छोड़ देता है और बिना बोले यहाँ से चला जाता है। और आई थिंक जब भी ये किसी को निपटाने जाता है हमेशा ये ऐसा ही करता है उस वक्त। शायद से ये ऐसा सोचता है कि इसके ये पैसे किसी गरीब के काम आ जाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बंदा है, इसलिए मेरे मन में ये ख्याल आया इसके बारे में। तो खैर इसके बाद ये एक लॉकर खोलता है जहाँ पे इसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें 2 फोटोज होती हैं जिन्हें इसे निपटाना है, यानी कि जिंटे की फोटो और किम शिन की फोटो, पीले बालों वाला बंदा और काले बालों वाला बंदा। शिंटे जिन ने अपना चाकू भी बाहर निकाल लिया होता है और अपने मन में कहता है, तो टारगेट ये दोनों हैं, लेकिन अब भी इनके बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात पहले ही पता चल चुकी है, काले बालों वाला इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने 10 स्पेशल गार्ड्स को अकेले ही हरा दिया था और डायरेक्टर नैम गुक यूंग से भाग गया था। इसका मतलब वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। शायद वो इतना ही ज्यादा ताकतवर है जितना कासल के लोग हैं। और ये जब भी किसी को निपटाने जाता है तो एक क्रॉस का लॉकेट एक डब्बे में फेंक देता है और ऐसा कर करके इसने डब्बा पूरा भर दिया होता है, यानी कि इस बंदे ने अब इतने लोगों की जान ले ली है जितना गिनना भी मुश्किल है। इसके अगले सीन में ये बूज इन्फेक्शन के बाहर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे इसके मुताबिक इसे किम शिन मिल जाएगा और ये किम शिन को निपटा देगा। अपने चेहरे पे एक काला मास्क लगाते हुए ये अपने मन में किम शिन के बारे में कहता है, जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए गुस्सा मत होना, क्योंकि तुमने भी काफी सारे पाप करे हैं। वैसे भी हमारे जैसे लोग मौत के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो चलो देखते हैं तुम कितना जल्दी रिएक्ट कर पाते हो। ये एक बहुत ही जरूरी स्किल है अगर किसी को लंबे समय तक सरवाइव करना है। तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसके लिए तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर लोग और कमजोर लोग भरे पड़े हैं। ये बहुत ही स्पीड में बिल्कुल दबे पांव किम शिन के दरवाजे में पहुंच चुका होता है किम शिन को मारने के लिए, और दरवाजा बस खोलने ही वाला होता है। बट किम शिन एक लेजेंडरी अशासन माना जाता है जो पहले से ही दरवाजे के पीछे खड़ा होता है अपने हाथ में एक गन लेके। जैसे ही दरवाजा खोलेगा किम शिन इसकी खोपड़ी उड़ा देगा। वैसे इसकी खोपड़ी उड़ाने के लिए दरवाजा खुलने का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बट शिंटे जिन भी एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, इसलिए उसे एहसास हो जाता है कि वो दरवाजे के पीछे से पहले ही खड़ा है, यानी कि किम शिन दरवाजे के पीछे खड़ा है। इसलिए शिंटे जिन दरवाजा इस तरीके से खोलता है कि उसको गोली ना लगे। शिंटे जिन अचानक से दरवाजा खोल के किम शिन के ऊपर अपने चाकू से हमला कर लेता है, जिससे किम शिन बच जाता है। लेकिन इसी दौरान शिंटे जिन उससे उसकी गन छीन लेता है। लेकिन किम शिन से गन छीनते साथ शिंटे जिन के पेट में एक लात पड़ती है और वो पीछे जाता है उड़ता हुआ। और जैसे ही शिंटे जिन जमीन में गिरता है तो किम शिन उसके ऊपर अपने चाकू से हमला कर देता है। लेकिन शिंटे ने इस हमले को गन से ब्लॉक कर लिया होता है। किम शिन चाकू को पीछे की तरफ खींचता है जिससे गन हवा में उड़ जाती है, और ये होते ही इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक एक कट मार दिया होता है बहुत ही फास्ट। शिंटे जिन अचानक से थोड़ी दूरी बनाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये बंदा सच में उतना ही ताकतवर है। और किम शिन को कहता है, आखिर तुझे पता कैसे चला कि मैं आने वाला हूँ? किम शिन कहता है, अगर तू किम जेहुन की तरह एक गधा नहीं है तो मेरे लिए ये पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये नॉर्मल बात है। शिंटे अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है ये यहाँ पे अकेला है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा यहाँ पे और कोई खतरनाक बंदा है। लेकिन मुझे अब समझ आया, इस बंदे ने खुद को एक शिकार की तरह इस्तेमाल करा ताकि ये मुझे यहाँ पे बुला पाए। लेकिन अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा घमंडी है। ये बस यही सोचता है कि अंत में हमेशा यही जीत जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गधा है, इसको लगता है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे खड़ा है, लेकिन इससे ऊंचाई पे भी और कोई खड़ा है। शिंटे जिन भागता हुआ किम शिन की तरफ आता है और अपने चाकू से एक हमला करता है जिसे किम शिन डॉज कर लेता है, और एक हमला करता है शिंटे के ऊपर जिसे शिंटे भी डॉज कर लेता है, और वापसी में किम शिन के भी ऊपर एक हमला करता है जिसे किम शिन भी डॉज कर लेता है। इसके बाद दोनों साथ में ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी ठीक से एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर पाता। दोनों हल्का सा पीछे हो चुके होते हैं और किम शिन अपने मन में कहता है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, अगर मैं बिना सोचे समझे इसके ऊपर हमला करूंगा तो ये मेरे ऊपर चाकू चला देगा। ये फाइट आसान नहीं होने वाली, ये मुझे टक्कर दे सकता है। कल मैंने नैम गुक्योंग को देखा था, इससे मुझे वही वाइब्स आ रही हैं। तो ये है कासल के मेजर बंदों की ताकत, सच में
कासल की दीवारें उतनी ही ऊपर हैं जितनी मैंने सोची। और यही सब कुछ सोचते हुए किम शिन अब सीरियस हो चुका होता है और शिंटे जिन को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ तो बदलाव हुआ है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रशिया के व्लादिवोस्तोक के एक इलीगल फाइटिंग रिंग का सीन, जहाँ पे अभी हम लीसा को देखते हैं जो असासिन्स को सुपारी देती है किसी को भी मारने की। और इसने 3 दिन पहले बेगडो चान को देखा था, इसलिए किसी को बोल रही होती है 3 दिन पहले पाइथन कोरिया से वापस आ चुका है। मैंने उसे दूर से तो देखा था लेकिन कभी भी पास से नहीं देखा था। और पाइथन जब यहाँ पे 3 दिन पहले आया था, जब उसे लीसा ने देखा था तो एक और बंदे ने देखा था जो अभी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इस फाइटिंग रिंग का मालिक जो भी लीसा को कहता है। मैंने उस वक्त ये दिखाया नहीं, लेकिन जब वो मेरे सामने आया था मुझे लगा मेरा शरीर हिलना बंद हो चुका है। मेरा मतलब वो पाइथन था, पाइथन द कलीग किलर। लेकिन वो यहाँ पे करने क्या आया था? उसमें सच में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह से पंगा ले सके, इसलिए मैं अब उसको ठिकाने लगाने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ये सच में पागलपन है। उसको देख के लग रहा था जैसे वो वॉर डिक्लेयर कर रहा है। इतनी निराशाजनक बात है कि अमूल ट्याग्रो ऐसे समय में रिटायर हो चुका है। और क्योंकि अमूल ट्याग्रो यानी कि किम शिन अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए लीसा कहती है जो लोग चले गए हैं इसका उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए मेडवेडी, मैं तुमसे एक मदद मांगने के बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम जाओ और पाइथन के साथ ये जो कुछ भी कहानी है उसको खत्म करो। और ऑब्वियसली मेडवेडी भी इस्कारा का एक एफिलिएट किलर है जिसे लीसा ने काम दे दिया है शायद से बेगडो चान को, यानी कि पाइथन को निपटाने का। लेकिन वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सिन तेजिन और किम शिन की फाइट अब भी चल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा टक्कर के दुश्मन होते हैं। ये एक दूसरे के जो भी हमला कर रहे होते हैं दोनों ही एक दूसरे के हमले को बार बार ब्लॉक या फिर डॉज कर रहे होते हैं। इसीलिए किम शिन अपने मन में कहता है मैंने अब तक जितने भी लोगों का कोरिया में सामना करा है ये उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। मेरी थोड़ी सी हिचकिचाहट की वजह मेरी मौत बन सकती है। ये दोनों अब भी कुत्तों की तरह एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में। इनका मुकाबला इतना बराबरी का होता है कि इनके चाकू आपस में टकरा चुके होते हैं। बट इतने में ही किम शिन शिंटेजिन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। और जब शिंटेजिन नीचे गिर रहा होता है तो उसको चाकू से काटने के लिए तैयार होता है। बट किम शिन के हमला करने से पहले ही शिंटेजिन ने खुद को संभाल लिया होता है और एक खतरनाक सा हमला करता है किम शिन के ऊपर, जिस वजह से किम शिन को अपने हमले को तो रोकना ही पड़ता है, साथ में इसके हमले से भी बचना पड़ता है। खुद को काफी टफ सिचुएशन से निकालने के बाद शिंटेजिन हल्का सा पीछे हो जाता है और हम देखते हैं शिंटेजिन के शरीर में काफी सारे छोटे छोटे कट्स पड़े हैं जो हमें पता भी नहीं चला कब पड़े। इसीलिए शिंटेजिन भी अपने मन में बोल रहा होता है इसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट हैं, इन्हें आंखों से फॉलो नहीं किया जा सकता। मुझे काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। मैं आज तक जितनों से भी मिला हूँ ये उनमें से अब तक का सबसे ताकतवर बंदा है। अगर मैंने यहाँ पे हल्की सी भी गलती करी तो इससे मुझे अपनी जान देनी पड़ सकती है। ये कहते हुए शिंटेजिन ने अपने चेहरे से अपना मास्क भी निकाल दिया होता है। और अशासन की दुनिया में जब कोई अशासन अपना मास्क निकाल देता है तो इसका साफ यही मतलब होता है अब वो इस फाइट को अंत तक लड़ने वाला है, यानी कि अब उसके पास भागने का रास्ता नहीं बचा। इसीलिए शिंटेजिन कहता है क्या परेशानी है, अब तूने मेरा चेहरा देख लिया है इसलिए मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। इन दोनों को ही इस मूवमेंट में पता चल चुका होता है ये फाइट किसी की मौत के साथ खत्म होगी। और अचानक से ही शिंटेजिन बहुत ही स्पीड में हमला करता है अपने चाकू से किम शिन के ऊपर, जो कि किम शिन की आंख के बगल से होता हुआ जाता है और किम शिन उसे डॉज कर लेता है। किम शिन भी इसके ऊपर हमला करता है लेकिन ये बंदा भी किम शिन के हमले को डॉज कर लेता है और अचानक से अपने बैक साइड से एक चाकू निकाल के किम शिन के लेफ्ट हैंड में घोप देता है। अभी शिंटेजिन किम शिन के ऊपर हल्का सा भारी पड़ चुका होता है और उसको पीछे की तरफ धकेल रहा होता है और किम शिन जैसे तैसे करके अपने हाथों से इसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन पीछे जाते जाते शिन एक कार से टकरा जाता है जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते भी वो शिंटेजिन के अंडों में लात मार के उसको डिसबैलेंस कर देता है और खुद को बीच हवा में ही गिरने से रोक लेता है और काफी सारे हमले कर देता है शिंटेजिन के ऊपर। शिंटेजिन के शरीर में काफी सारे कट्स पड़ चुके होते हैं और वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन उसने नीचे देख लिया होता है गन पड़ी है, इसलिए वो फटाक से गन उठा के शिन के ऊपर फायर कर देता है। और शिन जो इसके मुंह को बस चाकू से फाड़ने ही वाला था, इसकी गोली से बचने के चक्कर में हल्का सा साइड हो जाता है, जिस वजह से शिंटेजिन किम शिन के चाकू से भी बच जाता है। बट एंड में किम शिन एक मुक्का तो इसके मुंह पे बजा ही देता है। ये फाइट क्योंकि प्रोफेशनल्स की है इसलिए ये लोग आ ऊ करने में यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। शिंटेजिन जल्दी से जमीन से अपना चाकू उठाता है और किम शिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बिल्कुल इसी सेम समय में किम शिन ने भी उसके ऊपर हमला करा, जिससे इन दोनों के चाकू आपस में टकरा के कैंसिल हो जाते हैं और शिंटेजिन हल्का
हल्का सा लुढ़कता हुआ पीछे आता है और अचानक से ही आगे बढ़ के किम शिन के ऊपर अपने चाकू से हमला कर देता है। लेकिन शिन इसके लिए तैयार था। वो इसके हमले से बच के इसके ऊपर एक खतरनाक सा चाकू से हमला कर देता है। बाजी यहाँ पे पलट चुकी होती है। शिन तेजिन को कोई भी ओपनिंग नजर नहीं आ रही होती किम शिन को मारने के लिए, बल्कि उसको तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो एक खतरनाक बीस्ट के सामने खड़ा है। लेकिन फिर भी किम शिन के ऊपर भागता हुआ हमला करने के लिए जाता है और अपने मन में कहता है, अगर मेरा सामना कभी असली बीस्ट से हुआ तो मुझे यकीन है वो बीस्ट भी ऐसा ही होगा। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं तो खचाक की आवाज आती है और हमें हवा में खून उड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी हमें नहीं पता चलता ये खून किसका है, लेकिन हमें शिन तेजिन का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो चर्च में जीसस के क्रॉस के साइन की तरफ देख रहा होता है और मन ही मन जीसस से प्रे कर रहा होता है कि एक असली ताकत कभी उसको जान से मार दे। और आई थिंक वो ऐसा इसलिए प्रे कर रहा था क्योंकि आज तक उसने काफी सारे लोगों की जान ली है, और क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बंदा है तो इसलिए इसको ऑब्वियसली पता होगा ये पाप कर रहा है। और आप लोग बिल्कुल सही समझे, जो ये खून हवा में उड़ रहा है वो शिन तेजिन का ही है, उसी के चाकू पड़ा है। लेकिन ये चाकू इतना खतरनाक नहीं पड़ा कि शिन तेजिन इससे मर जाए, बल्कि ये चाकू खाने के बाद शिन तेजिन को एक ओपनिंग नजर आती है किम शिन के ऊपर हमला करने के लिए, और वो शिन के ऊपर बहुत ही फास्ट अपना चाकू चला देता है। लेकिन शिन इस हमले के लिए भी तैयार था, उसने ओपनिंग जानबूझ के खुद दी थी इसे, इसलिए शिन इसके हमले से बचते हुए इसकी टांग में लात मार देता है। और अब किम शिन के पास बहुत ही बढ़िया मौका होता है इसका काम 25 करने का हमेशा के लिए, और शिन तेजिन भी मरने के लिए तैयार होता है और अपने मन में कहता है, अभी मेरे पास मौका है ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देने का, तो ठीक है सीधा मेरे दिल में चाकू मारना। शिन तेजिन ने हमला वमला करना बंद कर दिया होता है और इंतजार कर रहा होता है कब उसके दिल पे चाकू पड़ेगा, बट शिन ने भी अपना हमला रोक लिया होता है और कहता है, आखिर तू किस चीज का इंतजार कर रहा है, तूने ऐसे हार क्यों मान ली, मुझे पता है तू इतना फास्ट तो है ही कि मेरे इस हमले से बच सकता था। शिन तेजिन अभी अपने घुटनों में होता है और कहता है, यहाँ पे बात करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे खत्म कर दे, मेरे अंदर अब लड़ने की शक्ति नहीं बची है, इसलिए मुझे जल्दी से जान से मार दे। क्या हुआ, आखिर तू किस चीज का इंतजार कर रहा है, भले ही अभी तू मुझे खत्म कर देगा लेकिन उसके बावजूद भी तेरे साथ के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन आखिर तुझे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी क्या है, तू इतना ज्यादा मरना क्यों चाहता है, ठीक है अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तुझे मौत दूंगा। ये कहते हुए शिन इसके ऊपर चाकू चला के घप करके इसको अप कर देता है। और आज तक जो शिन तेजिन एक बॉक्स में क्रॉस गिराता आया था, हर एक मौत के लिए आखिरी क्रॉस उसकी ही मौत का होता है। लेकिन चीजें यहाँ पे इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन तेजिन की आंखें खुलती हैं और शिन तेजिन बहुत ही हल्की आवाज में अपने मन में कहता है, क्या आखिर अब तक मैं जिंदा क्यों हूँ। और आंखें खोलते ही उसे अपने सामने दिखाई देता है ये शुल, जो बोल रहा होता है, ओए तुझे होश आ गया है क्या। ये शुल, उसे उसके हाल में छोड़ दो, वो जल्दी खुद उठ जाएगा। अरे नहीं, जरा देखो इसके अंगूठे हिल रहे हैं, ये हरामजादा पहले ही होश में आ चुका है। ये शुल के इसको हरामजादा कहते ही अपनी जगह पे उठ के बैठ जाता है। ये शुल कहता है, अरे माफ करना, तुम रिलैक्स करो, हमारे बॉस ने हमें कहा है तुम्हें जिंदा रखने के लिए। शिन तेजिन अभी खुद को देख रहा होता है और कहता है अपने मन में, मुझे तो चाकू लगा था मेरे शरीर के बहुत ही अहम हिस्से में, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या उसने जानबूझ के मेरे अहम हिस्से में ठीक से वार नहीं करा था, और क्या ये सारे लोग उसके साथ के बंदे हैं, तो उसने मुझे जानबूझ के जिंदा छोड़ दिया है। और मुझे जिंदा छोड़ने का रीजन तो सिर्फ एक ही हो सकता है। लगता है किम शिन की पकड़ से भागना मेरे लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद ये यहाँ के सारे लोगों को कहता है, अगर तुम मुझे हाशोंग कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि उन्हें मेरी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और चेयरमैन किम टेहुन तुमसे कोई भी सौदा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। किम शिन को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। किम शिन अभी यहाँ पे नहीं है, वो किसी से मिलने गए हैं। और शिन तेजिन को एहसास हो जाता है कि वो जरूर किम टेहुन से मिलने गया होगा, यानी कि किम जेहुन के बड़े भाई से। और ये बात अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है शिन तेजिन के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम टेहुन जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है, एक दूसरी कार अचानक से उसकी कार के सामने आ जाती है, जिस वजह से इन लोगों को ब्रेक मारना पड़ता है। और सामने वाली कार का बंदा उल्टा कार से उतर के इन लोगों के ही ऊपर चिल्लाने लगता है, ओए हरामजादे, क्या तुझे पता नहीं है कार कैसे चलाते हैं। किम टेहुन का ड्राइवर पीछे पलट के किम टेहुन को कहता है, मिस्टर चेयरमैन माफ करना, उस कार ने अचानक से हमारा रास्ता रोक लिया है, और ये हरामजादा इस साले ने हमारी मॉर्निंग खराब कर दी है। इधर आ, तेरी तो मैं वाट लगाता हूँ। सर आप कार में ही बैठे रहो, मैं इसकी फिटनेस करके अभी वापस आता हूँ। और ऑब्वियसली जिस टोपी वाले बंदे ने इन लोगों की कार रोकी है वो और कोई नहीं है बल्कि है हमारा जिंटे शियो। और जो कार में सेक्रेटरी बैठ रखी होती है उसको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होता है कि इस टोपी वाले बंदे को उसने कहीं तो देखा
देखा है, इसलिए वो ड्राइवर को आगे जाने से मना भी करती है क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ लग रही होती है। लेकिन ड्राइवर चौड़े में जिंटे के पास जाता है और उससे कहता है आखिर तेरी दिक्कत क्या है बे। लेकिन जिंटे ने इसके पेट में तुरंत ही चाकू लगा दिया होता है और कहता है अबे ओए चुपचाप से ऐसे ही खड़ा रह, अगर नहीं रहा तो तुझे बहुत दर्द होने वाला है, तुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ा रहना है। इतने में ही सेक्रेटरी को एहसास होता है कोई बंदा पीछे कार में आके बैठ चुका है इनकी, और सेक्रेटरी उसके ऑरा को अचानक से पहचान जाती है और कहती है अपने मन में क्या आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। चेयरमैन किम टेहुन जो इसी के बगल में बैठा होता है कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, क्या तुम लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ। इसके बगल वाला बंदा अपने सर से टोपी हटाता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा चेयरमैन किम टेहुन। यानी कि किम शिन ने किम टेहुन को भी धप्पा कर लिया है, इसके छोटे भाई को तो पेल ही दिया था और शायद से अब इसकी बारी है। लेकिन ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स। देखो ये मानवा मुझे पसंद है, लेकिन अगर 3K लाइक्स हो जाते हैं तो इसकी वीडियो जल्दी आएगी, और अगर नहीं होते तो आएगी पर लेट में आएगी। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।